दर्शन करें। आदरणीय एलजी मनोज सिन्हा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, विशेष रूप से सांसदगण, पूर्व सांसदगण, सभी लोक प्रतिनिधि, अधिकारीगण और उपस्थित सभी पत्रकार भाई और बहनों, आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। और अभी मुझे बताया गया कि ये 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा, ये जानकारी मुझे दी गई। मुझे बहुत खुशी है। ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है और निश्चित रूप से मैं लद्दाख, लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ की ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है और कहीं जब काम हो रहा था तो -4 डिग्री, उससे भी कम स्थितियों में यहाँ हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे, इन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है, वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये जो टनल है ये स्टेट ऑफ आर्ट है। काफ़ी बातें आपको फिल्म से क्लियर हुई है, उसको मैं पुनरावृत्ति नहीं करता हूँ। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मैं पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो लद्दाख आया था, तब पहली बार लोगों ने मुझे कहा था कि हम 6-6 महीने ये सब बंद रहता है, और जरा बाहर आवाज मत करिए प्लीज, आवाज मत करिए बाहर। तब मुझे बताया गया कि 6-6 महीने कनेक्टिविटी नहीं रहती, तो देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। और यहाँ की जनता कितने कठिनाइयों का सामना करती है, ये बात मेरे ध्यान में आई और तभी मुझे ध्यान में आया कि इसको होना बहुत ही आवश्यक है। 14 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और मुझे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिल गई और विशेष रूप से मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी और ये प्रोजेक्ट शुरू करने का एक सौभाग्य मुझे मिला। इसका टेंडर 4 बार निकल चुका था पर निर्णय नहीं हो पा रहा था, और 5वीं बार इसका एस्टिमेट 12,000 करोड़ का, जिसके ऊपर मैंने साइन की थी। और मुझे आज खुशी है कि हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट से इसमें 12,000 करोड़ तक जो कॉस्ट थी वो पूरा सब प्रकार का काम पूरा करके हम 7,000 करोड़ के अंदर करेंगे और कम से कम 5,000 करोड़ की बचत हमने इस काम में की है। मुझे ये भी खुशी है कि केवल एक टनल नहीं है, एक लाइफलाइन है और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का, न्यू इंडिया का जो सोच है उसको प्रूवन करने का सौभाग्य इसमें मिला है और टेक्नोलॉजी की एक्सीलेंस भी इसमें इसका जीवंत उदाहरण है। मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि ये टनल बनाने के लिए विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, राज्य सरकार, उसके पहले हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी, और इन सब से अनेक अड़चने जब आई तो इनके नेतृत्व में राज्य सरकार का सहयोग हमको मिला, यहाँ के जनता का सहयोग मिला। मेधा इंजीनियरिंग के जो एमडी है कृष्णा रेड्डी जी,
हरपाल सिंह जी और उनके जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, इन सब ने रात दिन यहाँ बहुत मेहनत की और इन्होंने जो मेहनत की इसका एक नतीजा है कि आज हम सफलता के कगार पर खड़े हैं। मुझे और इस विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो लेबर्स है, जो हमारे इसके कंसल्टेंट है, यहाँ रात दिन इस प्रतिकूल परिस्थिति में काम करने वाले हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे अधिकारी गण हैं और विशेष रूप से NHIDCL के MD कृष्ण कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में हमारे NHIDCL की भी टीम ने जो काम किया है वो सब अभिनंदन के लिए पात्र है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कुछ लद्दाख लेह के प्रोजेक्ट हैं, कारगिल से लेह लद्दाख के बीच ये जो 18,000 करोड़ की हम टनल के काम कराए जा रहे हैं, उसमें से जो 15 से पारिस बास्कियो तक 2 लेन मार्ग 426 करोड़ का 55% पूरा हुआ है। जो द्रास खरगू कारगिल के लिए बाईपास भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ कारगिल जास्कर पदक तक 2 लेन पेवर शोल्डर 3100 करोड़, ये 230 किलोमीटर, ये भी 85% पूरा हुआ है। जुलाई 2027 में पूरा होगा। इस 2200 किलोमीटर में 62 ब्रिज बनाए गए हैं। 6 किलोमीटर का DPR जो है वो भी अभी 15 है, जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा करना चाहता हूँ। लेह में 2 लेन पेवर शोल्डर के लिए हम 48 किलोमीटर 1000 करोड़ का साउथ बाईपास का मंजूरी देने की घोषणा करता हूँ। आने वाले 6 महीने में उसका काम शुरू होगा। लेह में ट्रैफिक जाम की समस्या उससे हल होगी और श्रीनगर और मनाली जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेह में 2 लेन पेवर शोल्डर नॉर्थ बाईपास 200 करोड़ 7.6 करोड़ इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इसका DPR अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी काम पूरा होगा। 17,000 फीट की ऊंचाई में स्थित खारदुंगला पास जाने वाले के लिए अब लेह शहर में जाना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ फातुला ट्विन टनल 1200 करोड़ की 2.6 किलोमीटर, इसका टेंडर हो जाएगा और आने वाले 3 महीने में इसका भी काम शुरू हो जाएगा। ये बड़े खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे श्रीनगर तथा कारगिल होकर लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस टनल के बनने से 8.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। केला पास जो टनल है ये 3500 करोड़ रुपए की है, 8.5 किलोमीटर की, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। इसका DPR भी बनाने अंतिम स्थिति में है और मार्च के पहले हम उसको अवार्ड करेंगे। लेह से पेंगोंग झील जाने के लिए पर्यटकों को तथा जिंगरौल से टांगसे के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। मनाली से हमने लेह लद्दाख को जोड़ने के एक महत्वाकांक्षी योजना पर हम काम कर रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अटल टनल का आपको पता है कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में हम आ जाते हैं। और उसके आगे के लिए अभी हमने ये तय किया है कि उसकी सीधी कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए हम लोग बारालाचाला में टनल का निर्माण हिमाचल में कर रहे हैं, जो 8,800 करोड़ की 13 किलोमीटर है। अक्टूबर 2026 तक इसका DPR बन जाएगा। बाद में दूसरी जो लाचुंगला टनल है लद्दाख में, वो 4,500 करोड़ की है, 11 किलोमीटर, वो भी मार्च के पहले उसका DPR बन जाएगा। और दूसरी लॉन्ग टनल का निर्माण लद्दाख में 2250 करोड़ की, ये 5 किलोमीटर है, दिसंबर 2026 के पहले इसका भी DPR बन जाएगा। इस टनल से मनाली से लेह लद्दाख का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर कम हो जाएगा और जहाँ 10 घंटे लगते थे हम आसानी से 6 घंटे में ये डिस्टेंस पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए हम लोग 2 लाख करोड़ के काम लगभग कर रहे हैं, कुछ पूरे हुए कुछ चल रहे हैं। और इसमें से हाई स्पीड कॉरिडोर है 4, जिसकी कीमत 60,000 करोड़ है। जम्मू उधमपुर श्रीनगर 4 लेन ये लाइफ लाइन है, 16,000 करोड़ की, 250 किलोमीटर, 95% काम पूरा हुआ है। बाकी काम दिसंबर 2027 में पूरा होगा। मैं मानता हूँ कि शुरुआत के समय में हमको लगा कि रोड से काम चल जाएगा, पर जब जिस प्रकार की एक
यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उसमें रोड में काफ़ी अड़चनें आई, लैंडस्लाइड्स हुई और फिर हमने पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम टनल ही बनाएंगे। तो 25 टनल इस मार्ग पर हम बना रहे हैं और उसमें से 20 टनल बन गई है और 5 टनल पर काम चल रहा है। 70 किलोमीटर की दूरी कम होगी और पहले 9 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे लग रहे हैं और 5 टनल ये पूरी होने के बाद जम्मू से श्रीनगर 3 घंटे में होगा। ये मेरा सपना है और वचन है आपको कि निश्चित रूप से दिसंबर समाप्त होने के बाद आप नए साल में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। रामबन, बनियाल, अखनूर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दूसरा कॉरिडोर है जम्मू, चेनानी, अनंतनाग, जो 2 लेन पे शोल्डर, जो 4 लेन पोर्शन हम बना रहे हैं, 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर, 60% प्रोग्रेस हुआ है। जून 27 में पूरा होगा। इसमें भी 2 टनल अक्टूबर तक अवार्ड हो जाएगी और 97 किलोमीटर की सड़क बन गई है। 105 किलोमीटर का काम शुरू है और टनल बनने से इस रोड पर 68 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा और किश्तवाड़ से अनंतनाग का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा। कॉरिडोर 3 श्रीनगर, बारामुल्ला, उरी 422, एक 4 लेन 2 लेन अभी है, जो शोल्डर मार्ग निर्माण, ये 3500 करोड़ का है, 92 किलोमीटर, 56% प्रोग्रेस हुआ है। जुलाई 2027 तक पूरा होगा और श्रीनगर से उरी तक 24 करोड़ का पूरा हुआ है। 68 किलोमीटर का काम जुलाई 2027 तक पूरा हो जाएगा। पट्टन तथा बारामूला में बाईपास बनाने का भी हमने निर्णय किया है, जिसमें ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। सोपर में सेब मंडी वाले के लिए इससे सुविधा हो जाएगी। पहले 5.5 घंटे लगते थे, अब 3.5 घंटे में हो जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के लिए चौथा महत्वपूर्ण कॉरिडोर है जम्मू, अखनूर और पुंछ। ये भी 2 लेन पे शोल्डर, लगभग 4 लेन का, ये 3,700 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 198 किलोमीटर, 80% प्रोग्रेस पूरा हुआ है और दिसंबर 2027 तक पूरा होगा। 128 करोड़ का काम पूरा हुआ है। 25 किलोमीटर का काम 2026 तक पूरा होगा और पूरा मार्ग बनने से इसमें 30 किलोमीटर दूरी कम होगी। अखनूर से पुंछ जाने वाले के लिए 8 घंटे लगते थे, तो 3.5 घंटे में जाएंगे। टांडी, नौशेरा, सुंदल में टनल बन गई है और बिम्बर गली में टनल बन रही है। नौशेरा, राजौरी क्षेत्र में भी लाभ होगा। मैं कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट की घोषणा करता हूँ। कटरा श्रीनगर 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर 12,000 करोड़ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, दिल्ली से कटरा। इसमें जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ का काम हम कर रहे हैं, जिसमें 125 किलोमीटर का DPR बन रहा है। रामबन, बलियाल लैंडस्लाइड के कारण बंद हो जाता है, इससे आवागमन सुधार रहेगा। रियासी, कुलगाम क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी और कटरा से श्रीनगर आने में जो 5 घंटे 30 मिनट रुकते रखते थे, वो 3 घंटे में हो जाएगा। रफियाबाद, कुपवाड़ा